नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी झुकी 56 इंची सरकार, 50 मिनट तक राहुल और प्रियंका के दरबार में लगाई हाजिरी की और अचानक सीजेपी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया अपना पूरा प्लान, थरथरा उठे शाह की। वहीं E20 पर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे गडकरी के लिए आ गया बड़ा फैसला की। और क्या सोशल मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की तैयारी, जुकरबर्ग को बैठक में सीधी धमकी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी 5 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, चौंकाने वाली रिपोर्ट की। इसी के साथ उस दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस एबीवीपी की पुलिस से हाथापाई, बैरिकेड्स पर चढ़े तो वाटर कैनन से खदेड़े गए। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। शरद पवार की एनसीपी में बड़ा फेरबदल, सभी प्रवक्ताओं को हटाया, सिर्फ 2 नेताओं के पास रहेगी ये जिम्मेदारी। अखिलेश यादव बोले पीडीए में पीड़ित पंडित साथ साथ। ब्राह्मण सम्मेलन में कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद दिलाई, कहा बटुकों शंकराचार्य का अपमान किया। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं, याचिका खारिज। 3000 पुलिसकर्मी और एक नेता, टेररिस्ट स्टाइल में गिरफ्तारी पर उदयनिधि का टीवी के पर बड़ा वार। शेख हसीना 2 साल बाद आज दिखेंगी, दिल्ली में भाषण, भारत का रोक लगाने से इनकार। बांग्लादेश बोला पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हम। रांची में जंतर मंतर जैसा धरना, 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर, एक ने पानी तक छोड़ा था, वांगचू की अपील पर पिया। 7 अगस्त को घेरेंगे विधानसभा। दतिया उपचुनाव हार के बाद भाजपा जिला कार्यकारिणी भंग, मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प सदस्य भी हटाए गए। समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर एक्शन। प्लास्टिक के नोट अप्रैल मई 2027 में आएंगे। आरबीआई गवर्नर बोले कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी, ये 30 साल तक चलेंगे। बांकीपुर हार की सम्राट ने की समीक्षा, क्या एक्शन लेंगे, राजद में बवाल। शक्ति यादव भाई वीरेंद्र भिड़े, साधु यादव बोले तेजस्वी खाकर मोटा हो रहा और घूम रहा। शांत रहने वाला पीओके पाकिस्तान के लिए परेशानी कैसे बना, 12 रिजर्व सीटें क्यों खत्म कराना चाहते हैं प्रदर्शनकारी, मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार। गालोगे तो आसमान नहीं टूट जाएगा, मदरसों में वंदे मातरम गाने का नियम लागू होने पर बोला हाईकोर्ट। ईरान जंग में 6 तेल कंपनियों ने $81 अरब कमाए, यह भारत के रक्षा बजट से भी ज्यादा। इस दौरान कच्चा तेल 23% हुआ महंगा। संभल बवाल, सपा सांसद बर्क ने भीड़ को उकसाया था, न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में दोषी माना, कहा जो 4 लोग मरे थे वो पुलिस की गोली से नहीं मरे। विधानसभा अध्यक्ष राहत पद छोड़ने की चेतावनी दी, कहा मैं कुर्सी के योग्य हूं या नहीं सोचना पड़ेगा, एक दिन पहले सत्र खत्म। इंस्टाग्राम पर सीएम मोहन यादव के 20 लाख फॉलोअर्स हुए, मंत्री विजय शाह के सबसे कम 3924 फॉलोअर्स। पीएम ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की दी सलाह। क्या यूपी में ब्रजभूषण के सामने झुकेगी भाजपा, 25 सीटें, क्षत्रिय वोट पर दबदबा। यौन शोषण केस में बरी होने के बाद जानिए क्या होगा अगला दांव। सेंसेक्स 152 अंक चढ़कर 78,581 पर हुआ बंद। निफ्टी 10 अंक चढ़ा। रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। संसद के गलियारों से आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसने दिल्ली की सत्ता के अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया है। बात बात पर आंखें दिखाने वाली और 56 इंच का सीना ठोकने वाली मोदी सरकार आज संसद में पूरी तरीके से घुटनों पर नजर आई है। परिसीमन बिल पर फंसी सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को पूरे 50 मिनट तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी की एक शर्त, एक कड़े रुख ने सरकार की सारी चालाकियों पर पानी फेर दिया और शाह की धुगधुगी बढ़ा दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा कराने के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। इसी सिलसिले में आज संसद भवन में एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करीब 50 मिनट तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बंद कमरे में बैठक करते नजर आए। खबरों के मुताबिक रिजिजू ने परिसीमन बिल पर विपक्ष से सहयोग की
गुहार लगाई और सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मांगी। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 56 इंची की सरकार की इस मिन्नत को सीधे सीधे खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक सरकार राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी और सड़कों पर छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में जवाब नहीं देती, तब तक परिसीमन बिल पर किसी तरह का सहयोग नहीं मिलेगा। उधर संसद परिसर में आज मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे आक्रामक रूप देखने को मिला। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में संसद परिसर में एक दान पेटी रख दी। डिंपल यादव समेत कई महिला सांसदों ने इस दान पेटी में पैसे डालकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक लेकिन बेहद तीखा विरोध दर्ज कराया। सदन में जारी भारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने से जुड़ा संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया है, जिसे 3 अगस्त को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि जिस परिसीमन बिल को पास कराने के लिए अप्रैल में भी विशेष सत्र बुलाया गया था, वह एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सख्त घेराबंदी के आगे लटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या टीवी न्यूज चैनलों के बाद अब सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाने की तैयारी चल रही है? अंदर खाने तो यही खबर आ रही है कि दिल्ली के हुक्मरानों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सरकार विरोधी आवाजों को ज्यादा रीच और ट्रैक्शन मिल रहा है। आईटी मिनिस्ट्री के सचिव और मेटा की ग्लोबल टीम की आज हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद आधिकारिक तौर पर भले ही चाइल्ड सेफ्टी, FID फेक और व्हाट्सएप नीतियों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली वजह कुछ और ही है। तो क्या है ये बड़ी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विवाद की शुरुआत 23 जुलाई को हुई, जब नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गलती से कुछ घंटों के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया। मेटा ने इसे टेक्निकल एरर बताते हुए वीडियो बहाल किया और सफाई भी दी, लेकिन केंद्र सरकार और संसदीय समिति ने इसे भारत की संप्रभुता और सरकार की साख पर हमला करार दे दिया। संसदीय समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मार्क जुकरबर्ग ने 3 दिनों के भीतर खुद सार्वजनिक और बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा को मिलने वाली सेफ हार्बर यानी वो कानूनी सुरक्षा जो मेटा को मिलती है, उसके यूजर द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी मेटा को नहीं लेनी पड़ती, वह कानूनी सुरक्षा छीन ली जाएगी। इसके तुरंत बाद खबर आई कि मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से चाइल्ड सेफ्टी से जुड़े मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों पर माफी मांगी है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दी है। आईटी मंत्रालय में सचिव S कृष्णन और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच आज हुई हाई लेवल बैठक में आधिकारिक तौर पे भले ही चाइल्ड सेफ्टी, AI डीप फेक और व्हाट्सएप नीतियों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली वजह कुछ और ही है। सरकार की मुख्य शिकायत यह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एंटी गवर्नमेंट यानी सरकार विरोधी पोस्ट, छात्र आंदोलनों और विपक्ष के कंटेंट को ज्यादा रीच और व्यूज क्यों दे रहा है। सरकार चाहती है कि कथित तौर पर मेटा अपने एल्गोरिदम को इस तरह से रीडिजाइन करे कि सत्ता विरोधी माहौल को दबाया जा सके। यहां तक कि हैदराबाद में मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ FIR तक दर्ज कर ली गई है। भारत में व्हाट्सएप के 60 करोड़ और इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और फेसबुक के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। साफ है कि जुकरबर्ग ने माफी तो मांग ली है, लेकिन असली मुद्दा अगर वही रहा जो सूत्र बता रहे हैं तो इतनी आसानी से सरकार मेटा को छोड़ने वाली नहीं है। इतने बड़े बाजार को बचाने के लिए अब मेटा पर एल्गोरिदम बदलने और सरकारी ढर्रे पर चलने का कथित तौर पर चौतरफा दबाव बन गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 37 दिनों के ऐतिहासिक आंदोलन से मोदी सरकार को झकझोर देने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अचानक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने नए नेशनल प्लान का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से CJP की कोर कमेटी ने एक ऐसा रोड मैप सामने रखा है जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर नितिन गडकरी, झारखंड के CM हेमंत सोरेन और अमित शाह के मंत्रालयों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जानने के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट को।
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि देश में एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी। दीपके ने कहा, अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आज देश को किसी नई पार्टी की नहीं, बल्कि ऐसे जन आंदोलन की जरूरत है जो सत्ता के अहंकार को चुनौती दे सके। E20 पेट्रोल को लेकर उन्होंने सीधी चुनौती दे दी है। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब सीजेपी का रुख और आक्रामक हो गया है। सीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में फैसला लिया गया है कि संगठन अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार की विवादित E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति, बढ़ती बेरोजगारी और झारखंड भर्ती घोटालों के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सीधे परिवहन मंत्रालय और नितिन गडकरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीजेपी के 3 बड़े ऐलान और शाह के पुलिस एक्शन पर जो वार किया गया है। 3 बड़े ऐलान सुनिए। सीजेपी के वॉलंटियर्स अब झारखंड जाएंगे और जेपीएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ अनशन पर बैठेंगे। इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस द्वारा चलाए गए पैलेट गन और केस दर्ज करने के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। घायल छात्रों को कानूनी और मेडिकल मदद दी जा रही है। तीसरा जो बड़ा ऐलान उन्होंने कहा, प्रख्यात पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ही सीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और मेंटर बने रहेंगे, उनसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया चैनल्स और ट्रोल्स उनके घर में घुसकर उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। सीजेपी का यह नया अवतार साफ संकेत दे रहा है कि भले ही वे चुनाव न लड़ें, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार की नीतियों की घेराबंदी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश भर में जब आम गाड़ी मालिक E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से अपनी गाड़ियों के इंजन खराब होने का रोना रो रहे हैं, तभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोशल मीडिया पर हो रही अपनी आलोचना से इतने आहत हो गए हैं कि वे सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने मेटा और एक्स को उनके खिलाफ बने मीम्स और पोस्ट्स को लेकर क्या बड़ा आदेश दिया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने सोशल मीडिया दिग्गजों को सख्त हिदायत दी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार के खिलाफ पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री को फौरन डिलीट किया जाए। यही नहीं, अदालत ने उन अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स की निजी जानकारी भी मांगी है जिन्होंने पोस्ट शेयर किए थे, ताकि गडकरी उन पर दीवानी मुकदमा चला सके। दरअसल ये पूरा बवाल सरकार की E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग और उससे होने वाले नुकसान से जुड़ा है। देश भर के वाहन चालकों का दावा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ियों के इंजन, फ्यूल पाइप और अंदरूनी पार्ट्स तेजी से खराब हो रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी सालों से वैकल्पिक ईंधन, कृषि उत्पाद से एथेनॉल बनाने और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। इसलिए इंटरनेट पर लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे और मीम्स वायरल होने लगे कि E20 एथेनॉल नीति के पीछे एथेनॉल लॉबी का हाथ है और इससे मंत्री जीवन उनके परिवार को हजारों करोड़ रुपए का कथित मुनाफा हो रहा है। 27 जुलाई को हाईकोर्ट पहुंचे गडकरी ने दलील दी कि इन मीम्स और टिप्पणियों से उनकी और उनके परिवार की साख को ठेस पहुंच रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेटा और एक्स से यहां तक पूछ लिया कि उनके पास ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम क्यों नहीं है कि जो ऐसी पोस्ट को बिना कोर्ट आए खुद ही डिलीट कर दे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि जब देश का आम नागरिक E20 ईंधन से अपनी जेब कटने और गाड़ियां खराब होने से परेशान है, तब सवाल पूछने वाली जनता के मीम्स को डिलीट कराना और उन पर केस ठोकना कहां तक जायज है? क्या एथेनॉल नीति से होने वाले नुकसान पर मंत्री जी को जनता को तकनीकी जवाब नहीं देना चाहिए था? जब उन्होंने खुद ही आकर एथेनॉल को प्रमोट किया, तो अब एथेनॉल से पीछा छुड़ाने क्यों आ रहे हैं? लोकतंत्र में देश के आक्रोशित युवाओं की आवाज को दबाने के लिए पुलिस या लाठियों या कड़े कानूनों से ज्यादा कारगर संवाद और संवेदनशीलता होती है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च और बवाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार के आक्रामक रवैये पर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा संदेश दिया है। तो क्या है यह कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत
सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सत्ता पक्ष को सीधा आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि युवाओं की बात सुनना ही सरकार का सबसे ताकतवर हथियार है। अदालत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को हिदायत दी कि अगर प्रदर्शन के दौरान कुछ भटके हुए युवक आक्रोश में पत्थरबाजी भी कर दें तब भी सरकार को आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार आक्रामक होती है तो हालात और बिगड़ते हैं, इसलिए पुलिस को संयम बरतते हुए युवाओं को समझाने और उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील रिजवान अहमद ने दलील दी कि 20 जुलाई को संसद में हुए मार्च में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, इसलिए आयोजकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को प्रदर्शनकारियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सरकार यहां झुकती है तो देश के अन्य राज्यों में भी छात्र बसों और सरकारी संपत्ति पर पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार को पहले यह समझना होगा कि आखिर युवा सड़कों पर उतरकर विरोध क्यों कर रहे हैं। अदालत के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को अब रिहा किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े आर्थिक विकास के आंकड़ों की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की रसोई पर महंगाई का डाका पड़ चुका है। सरकारी विभाग के अपने ही आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 महीनों में आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला 99% राशन के दाम बढ़ गए हैं। त्योहारों की शुरुआत से ठीक पहले मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की कमर टूट रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी से 3 अगस्त के बीच यानी महज 5 महीनों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली 16 मुख्य खाद्य वस्तुओं में से 15 के दाम बढ़ चुके हैं। अरहर यानी तुअर दाल करीब 6 रुपए, उड़द दाल 5 रुपए 70 पैसे, चना दाल 4 रुपए 65 और मूंग दाल करीब 4 रुपए 55 पैसे प्रति किलो तक महंगी हो गई है। यानी दालों पर औसतन 8 रुपए प्रति किलो तक का बोझ पड़ा है। वहीं सरसों तेल के दाम में 7 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, तो वहीं दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो चुका है। चीनी 2 रुपए 25 पैसे प्रति किलो और नमक भी महंगा हुआ है। चीनी के दाम बढ़ने की मुख्य वजह सरकार द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की भारी मांग को माना जा रहा है। कम और असमान मानसून के कारण इस बार खरीफ दालों की बुआई पिछले साल से 7% कम हुई थी। इस बात की जानकारी होने के बावजूद सरकार समय रहते दालों के अग्रिम आयात और बाजार प्रबंधन से क्यों चूकी। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की होड़ में आम जनता की चीनी महंगी हो गई है। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त बफर स्टॉक था, जिससे आटे की कीमतें स्थिर रहीं। यह दिखाता है कि अगर सरकार सही समय पर बफर स्टॉक और मार्केट इंटरवेंशन करे तो महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। अगस्त से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव और दीपावली का त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें खाद्य तेलों और दालों की महंगाई चरम पर होगी। अगर सरकार ने तुरंत आयात शुल्क जमाखोरी और मार्केट सप्लाई को लेकर सख्त और व्यावहारिक कदम नहीं उठाए तो इस बार त्योहारों के मिठास और आम आदमी की थाली दोनों प्रभावित होगी। सरकार को आंकड़ों की बयानबाजी से बाहर निकलकर तुरंत आम जनता को राहत देने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।